क्या सुशांत के पैसों से रिया चक्रवर्ती बना रही थी अपने सपनों का घर? क्या सुशांत को बीमार करके रिया अपना काम निकाल रही थी? ऐसी ही कुछ बातें सामने आई है। रिया चक्रवर्ती की जिस प्रॉपर्टी के बारे में इतने दिनों से बात चल रही है कि 2018 और 19 में उनकी नेट इनकम 14 लाख होने के बावजूद उनके नाम उसी साल बहुत बड़ी प्रॉपर्टी हुई थी। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, कितना इसका अमाउंट था और कहाँ है ये प्रॉपर्टी और कितना पैसा रिया ने दिया है और कहाँ से दिया है, इसका खुलासा हो चुका है। रिया ने 2018 में फेब और मार्च के बीच में खुद के लिए एक फ्लैट बुक करवाया था। ये फ्लैट उन्होंने खार ईस्ट की एक बिल्डिंग गुलमोहर एवेन्यू में बुक करवाया था। ये फ्लैट रिया ने प्री लॉन्च ऑफर में बुक करवाया था। इस फ्लैट की कीमत थी 76 लाख रुपीस और जीएसटी वगैरह सब कुछ करके ये फ्लैट रिया को 80 लाख रुपए में पड़ा था। इस फ्लैट को खरीदने के लिए रिया ने HDFC से 50 लाख का लोन भी लिया था। विशाल जाधव, जिन्होंने ये फ्लैट रिया के लिए बुक करा था, जो कि प्रॉपर्टी डीलर थे, उन्होंने इन सब बातों का खुलासा किया है और उन्होंने कहा है कि 2022 में रिया को इस फ्लैट का पोजीशन मिलने वाला था। रिया 45% इस फ्लैट की मालकिन बन चुकी है, वो इतना पैसा तो दे चुकी है। अब बात करें ईयर 2018 और 19 की, तो इनकम टैक्स रिटर्न के अनुसार रिया की उस साल जो इनकम थी वो 14 लाख रुपए थी नेट इनकम। इस इनकम के साथ रिया इतनी बड़ी प्रॉपर्टी कैसे खरीद सकती है? इसके अलावा आपको बता दें कि HDFC बैंक में सुशांत का भी अकाउंट था और ED को जानकारी मिली है कि उस अकाउंट से रिया के HDFC वाले अकाउंट में कई बार बहुत सारा अमाउंट ट्रांसफर किया गया है। हालांकि ये अमाउंट कितना था, कितनी बार ट्रांसफर किया गया है, इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन ये बात भी सामने आई है कि सुशांत का एक HDFC में अकाउंट था जिससे रिया के अकाउंट में भी पैसे ट्रांसफर हुए हैं, जिससे ये बात साफ होती है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत के मेहनत की कमाई से रिया अपने सपनों का महल बना रही थी।